अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमदर्शी फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों, आज मैं 10 किलो गोश्त कबाब और कलेजी बनाने की जो है रेसिपी लेके आई हूँ कि अगर आपने ज़्यादा गोश्त बनाना है तो उसको किस तरह से बनाएंगे कि आपका गोश्त जो है परफेक्ट बने, लजीज बने और हर कोई जो है आपके सालन की तारीफ़ करे। तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आज बनाना सिखाने वाली हूँ। आपने फुल वीडियो देखनी है, कोई भी जो है स्किप नहीं करनी, ताकि आप जान सके कि कितनी आसानी से हम जो है खाना बना सकते हैं। हम अपनी वीडियो जो है शुरू करते हैं। 10 किलो गोश्त है मेरे पास, कलेजी और कबाब और गोश्त मिक्स है ये मेरे पास 10 किलो। तो इसको मैंने एक बड़े देगचे में डाल लिया है। गोश्त को धोने और इसकी जो बू है ख़त्म करने का जो तरीका है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरी वीडियो का लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं गोश्त को धोने का सही तरीका जो है वो क्या है। 10 किलो गोश्त था मेरे पास, तो मैंने 2.5 किलो प्याज छील के तो काट लिया। देखिए मैंने इसको रफली काटा है, कोई इसको मैंने बारीक नहीं काटा। आपने देखें, ज़रूरत नहीं है हमें। 2.5 किलो टमाटर लिए हैं मैंने, वो भी मैंने ऐसे रफली काटे हैं, बारीक बारीक नहीं काटे, बिल्कुल ऐसे रफली मोटे मोटे से काट लिए हैं। आधा किलो लहसुन है जो मैंने इसमें डाल दिया। आधा किलो ही मेरे पास जो है अदरक है और 1 पाव सब्ज़ मिर्चें हैं। लहसुन अदरक को हम दही डाल के तो उसका पेस्ट बना लेंगे। 1 पाव दही डाल के तो इसका पेस्ट बना लेंगे। अब मैंने लहसुन अदरक और दही का जो पेस्ट है वो भी इसमें डाल दिया है। आपने बिल्कुल कुछ भी जो है मसाला वगैरह ज़ाया नहीं करना। जार में मैंने फिर से दोबारा से पानी डाल के तो दोबारा से अच्छी तरह घंगाल के तो ऐसे 2-3 घूंट जो है वो मैंने उसमें डाल दिए थे। 5 से 6 बड़े चम्मच जो है टेबल स्पून जो होते हैं वो वाले 5 से 6 चम्मच नमक जो है इसमें हम डालेंगे। 4 से 5 चम्मच जो है हम हल्दी के इसमें शामिल करेंगे। भर भर के मैंने डाले हैं, 4 से 5 चम्मच हल्दी के डाले हैं। और इसमें सुरख मिर्चें जो हैं वो मैं 4 से 5 चम्मच ही डालूँगी, क्योंकि मैं सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ग्राइंड करके डाल चुकी हूँ। मेरे पास 1 पाव सब्ज़ मिर्चें थी और जो हैं कुटी हुई लाल मिर्चें मैं 2 चम्मच जो हैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो आपने ये मसालों की मिकदार जो है ध्यान से देख लेनी है। कोई भी आपने जो है मसाला अगर आपको बहुत तीखा अच्छा लगता है तो फिर आपने इसमें एक्स्ट्रा डालना है, वरना इतना मसाला जो है इसके लिए 10 किलो गोश्त के लिए इतना मसाला बिल्कुल परफेक्ट होता है। ना ज़्यादा तेज़ सालन बनता है, ना ही ज़्यादा हल्का बनता है। अब जो है मैंने साबुत गरम मसाला जो है वो लिया है, तकरीबन 3 बड़े चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। 8-10 जो टुकड़े हैं वो मैंने दालचीनी के लिए हैं। 8-10 ही मैंने साबुत इलायची ली है। 1 बड़ा चम्मच लौंग और 1 बड़ा चम्मच जो है काली मिर्चें ली हैं। तो ये भी मैं सारा जो है इसके अंदर डाल दूँगी। देखिए मैंने यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, सिर्फ गोश्त और मसाले ही डाले हैं। गोश्त के अंदर से जो फ्रेश गोश्त होता है उसके अंदर से खुद बहुत सा पानी जो है वो निकल आता है। तो इसको हम पहले आधे घंटे के लिए इसको ढक देंगे, उसके बाद दोबारा देखेंगे तो सारा गोश्त का जो वो पानी है निकल चुका होगा। इसको अब हम पूरा प्रॉपर नहीं हिलाएंगे, सिर्फ हिला के चेक करेंगे कि हमारे गोश्त का जो पानी है वो निकल चुका है इसके अंदर से। और दोबारा से इसको हल्के हाथों से हिला के हम दोबारा से आधे घंटे के लिए इसको ढक देंगे। 2 बार हम इसको आधे आधे घंटे के लिए ढक देंगे। तो इसको ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ताकि हमारा गोश्त जो है खुद अपने ही पानी में गल जाएगा और बहुत ही अच्छा जो है गलेगा। इसको हमने शुरू में तेज़ आंच पे इसको आधे घंटे के लिए रख देना है, फिर दरमियानी आंच पे हमने जो है इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। अब फुल वीडियो देखा करें, टिप्स भी जो है गौर से सुना करें कि हमने इसको कैसे बनाना है। शुरू में तेज़ आंच रखेंगे, उसके बाद हम दरमियानी आंच कर देंगे और इसको आधे घंटे के लिए आधे घंटे के लिए 2 बार रखेंगे। लेकिन इसको पूरा हम हिलाएंगे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल हल्के हाथों से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ इसको हिलाते जाएंगे। जब हम इसको एक बार गोश्त को जो है ना चेक कर लेंगे, अब हमें लगता है कि हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है, तो फिर इसको हम अच्छी तरह से चारों तरफ से मिक्स कर देंगे।
तो अब जब इसको चारों तरफ से हम मिक्स कर देंगे अपने सालन को, इसके मसाले को, तो फिर इसके पास ही हमने रहना, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि फिर जो सालन है वो नीचे लग जाता है। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, टिप्स को आपने गौर से सुनना है। तो इस मुकाम पे हम इसमें डाल देंगे। ये चूँकि फ़्रेश गोश्त है, इसमें ख़ुद भी बहुत चिकनाई होती है, तो इसमें 10 किलो गोश्त में वैसे तो ज़्यादा घी जाता है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ जो है 1.5 पाव जो घी है वो ही डालूँगी। आपको अगर बहुत ज़्यादा घी अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। आप ये इस बात का जान लें कि घी से जो है टेस्ट कोई बनने वाला नहीं होता। जितनी अच्छी आपके सालन की पकवाई होती है, जितना अच्छा आप उस सालन को भून लेते हैं, तो उस सालन का जो टेस्ट है उतना ही अच्छा जो है वो आता है। तो इसको अब हमने मुसलसल हल्के हाथों से हिलाते रहना, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। 2-3 मिनट के बाद इसको हम बार बार हिला लेंगे। अब हम इसमें पिसे हुए मसाले डालेंगे। 4 चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है, 3 चम्मच मैंने मिक्स गरम मसाला, 1 चम्मच जो है मैंने काली मिर्चें पिसी हुई, और इसमें मैंने वो शामिल की है सूखी मेथी जो होती है, कसूरी मेथी भी इसको कहते हैं, वो मैं इसमें डाल दी। तो इससे बहुत ही अच्छी सालन की खुशबू आती है। हम चेक कर लेंगे हमारा गोश्त गल गया, तो फिर इसमें हम ये डाल देंगे और इसको जो है अच्छी तरह से इसको हिलाएंगे। आँच जो है हम यहाँ पे धीमी कर देंगे ताकि हमारा गोश्त जो है वो ऑयल छोड़ दे, लेकिन इसको मुसलसल जो है भूनते रहेंगे। 2-2, 3-3 मिनट के बाद इसको चेक करते रहेंगे, ताकि 2-3 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे, बार-बार चेक करेंगे ताकि हमारा सालन जो है वो नीचे ना लगे। तो हम इसको एक बार चेक कर लेंगे कि गोश्त हमारा गल चुका है, तो इसको बिल्कुल धीमी आंच पे पकने देंगे मुसलसल आधा घंटा मज़ीद। ये जो है अच्छा इसको भूनेंगे, बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त जब खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसमें हम लहसुन, वो जो अदरक और जो है सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो डाल देंगे। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। पूरे किचन में सालन की जो खुशबू है वो फैल चुकी है और बहुत ही मज़े का सालन जो है लग रहा है। तो देखिए मैं इसको डाल रही हूँ। आपने फुल वीडियो देखा करें ताकि आपका कोई भी जो है बीच में से मिस ना हो। इस तरह से होता है कि पूरी वीडियो देखने से हमें टिप्स भी मिल जाते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, कमेंट ज़रूर किया करें आपको वीडियो कैसी लगी है, आपको देखने में कैसा लग रहा है सालन। तो बहुत ही मज़े का इस तरह से बनता है। हमारा तमाम मसाला जो है इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, हमें कोई भी ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत अच्छी तरह से अपने ही पानी में ये गोश्त जो है पक पक के तैयार होता है। तो इतना लजीज ज़बरदस्त मज़े का ये गोश्त जो है वो बन जाता है। आपका अगर गोश्त थोड़ा सख्त हो तो आप उसमें 1 या 2 गिलास पानी डाल के भी उसको मज़ीद गला सकते हैं। मैंने बिल्कुल सादा अंदाज में बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।